ओम शांति। सभी से ओम शांति, नमस्कार। आज का सेशन शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये पूछना चाहूंगी कि आप सबके मन में कल की विषय पर अगर कोई भी संशय है तो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं। किसी को अगर कुछ पूछना हो तब तक दीदी आप स्लाइड शो भी शुरू करते हैं। आपको किसी को अगर कुछ भी प्रश्न हो तो आप लिख भी सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, संशय है, डाउट है? सब ठीक है? आगे का लेसन शुरू करें। ठीक है, किसी का कोई संशय नहीं है तो अभी आज का लेसन कल हम लोगों ने जो सुना वो थोड़ा आपको रिवाइंड कर देती हूँ। कल का लेसन था आत्मा के बारे में। हम सब एक एक आत्मा है ना। पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु आत्मा इस शरीर रूपी रथ में विराजमान है। इस शरीर रूपी मोटर गाड़ी की ड्राइवर है आत्मा। इस देह को चलाने वाली है आत्मा। आत्मा अगर मान लीजिए यह देह कंप्यूटर है तो इसमें आत्मा जो है कंप्यूटर को ऑपरेट करने वाला है। जैसे कंप्यूटर में सब कुछ फीड होता है लेकिन वो अपने आप नहीं चल सकता जब तक कोई जीवित व्यक्ति उसको परिचालन ना करे, जब तक वो ऑपरेट ना करा जाए किसी के द्वारा। इसी प्रकार यह देह भी एक कंप्यूटर के जैसे ही है, लेकिन हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? ठीक है। तो आत्मा जो है इस शरीर रूपी कंप्यूटर की ब्रेन जो कंप्यूटर है उसमें बैठ करके सारा शरीर को, है ना, ये फैक्ट्री है, शरीर उसका एक फैक्ट्री है ना। उसका कंट्रोलिंग रूम जो है ब्रेन है। वहां पर हमारे आत्मा चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु आत्मा बैठी हुई है और ये सारा शरीर को वो ऑपरेट कर रहा है ना, चला रहा है। तो आत्मा नहीं होता तो ये शरीर भी कोई काम का नहीं। जब तक आत्मा नहीं है तब तक ये शरीर का कोई काम। शरीर भी अकेला कुछ नहीं कर सकता, आत्मा भी अकेली कुछ नहीं कर सकता। शरीर है तो आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है तो शरीर है, शरीर का कोई वैल्यू है। और आत्मा निकल गई तो शरीर का कोई वैल्यू नहीं। आत्मा टिनी पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु। इन आंखों से उसको हम नहीं देख सकते लेकिन हम उसको दिव्य दृष्टि के द्वारा देख सकते हैं। और दिव्य दृष्टि क्या है, कल भी आपको थोड़ा सा उदाहरण दी थी ना। बुद्धि ही दिव्य दृष्टि है ना। जो हम सोचते हैं बुद्धि उसकी चित्रांकन करती है, वो उसको देखती है। अभी अगर आप अपनी माँ को याद करेंगे तो आपकी माँ सामने ना होते हुए भी वो दिखाई देगी, है ना। वही दिव्य दृष्टि, जिस आंख से आपने देखा वो सामने नहीं है, आपकी आंखों के सामने नहीं है, फिर भी देखा आपने, वही दिव्य दृष्टि है। कल भी आपको वर्णन की थी। उसी दृष्टि से आत्मा को आप देखें, बार बार देखें तो आपकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल हो जाएगी। और फिर आपको स्पष्ट दिखाई देने लगेगी धीरे धीरे। ठीक है, तो आज का लेसन है ना। आज हम सुनेंगे आत्मा के पिता के बारे में। आत्मा के पिता परम आत्मा, है ना। जैसे हमारे मनुष्य मनुष्य शरीर जो है यार बना हुआ है ना। हमारे इस शरीर को बनाने वाले को हम माता पिता कहते हैं। मनुष्य के माता पिता मनुष्य जैसे ही दिखते हैं, है ना। जैसे कुत्ते की कुत्ता की माता पिता कुत्ते जैसे दिखते हैं, गाय का माता पिता गाय के जैसे दिखते हैं। जैसे आप बीज बोते हैं आम का बीज तो आम का ही पेड़ होता है उससे। इसी प्रकार ना आत्मा का पिता माता कौन है ना। हम लोग गीत में भी गाते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। तो आत्मा का पिता है परमात्मा। नेक्स्ट, तो आत्मा के पिता परमात्मा है। तो परम पिता परमात्मा के बारे में आज सुनेंगे, है ना। वो कैसे दिखते हैं, कहाँ रहते हैं, है ना, उनका क्या काम है, ये सब सुनेंगे। तो उससे पहले आपको एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या आप ये विश्वास करते हैं कि इस संसार में भगवान है? आपको बिलीव है, विश्वास है कि सचमुच में भगवान इस दुनिया में है? क्या डाउट है, परमात्मा है भी या नहीं?
क्या कहें? आपका क्या उत्तर होगा? आपके चैट बॉक्स हम देख रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं कि परमात्मा है या नहीं है, आपको क्या विश्वास होता है? 100% है। बहुत अच्छा, आपको बिलीव है ना? है। एक्चुअली आपको किसी को कोई भी संशय हो या डाउट हो, है या नहीं हो, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि गॉड इज देयर, है ना? परमात्मा है ना? उसका प्रमाण देखिए, इतनी बड़ी सृष्टि, है ना? जैसे न्यूटन थर्ड लॉ, वो तो बाद में आविष्कार किए, लेकिन उससे पहले भी तो परमात्मा थे ना। ये सृष्टि की जो चल रहा है जो नियम, हम्म, ऊपर आप कोई भी जग माने फल या कंकड़ पत्थर ऊपर फेंकते हो तो नीचे ही आता है। सृष्टि की ये जो नियम है, हम्म, पृथ्वी की माध्याकर्षण शक्ति, मतलब प्रकृति की जो नियम है सुचारू रूप से वैसे ही चल रहा है ना? उसका कोई सूरज हर हर दिन पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है, उसमें कोई इधर उधर नहीं होता है। ये सारे काम जो एक्यूरेटली चल रहा है, इसका अर्थ है कि परमात्मा है ना? इस सृष्टि की रचयिता वही है और इस सृष्टि को परिचालना भी वही कर रहे हैं, तो परमात्मा है ना? और भी देखिए, इतना भी बड़ा नास्तिक है ना? उसको कभी दुख होगा, कष्ट होगा तो हे भगवान जरूर कहा होगा जीवन में। तो आप कभी भी भगवान को कुछ भी हो जाता है थोड़ा सा भी, सारे संसार में इतने मनुष्य आत्माएं हैं, कोई अल्लाह कहता होगा, कोई गॉड कहता होगा, कोई ईश्वर कहता होगा, कोई प्रभु कहता होगा, कोई भगवान कहता होगा, लेकिन सब कोई ना कोई, हर एक परमात्मा को किसी ना किसी भाषा में हो या कैसे भी हो, परमात्मा को तो जरूर याद करते हैं। इतने सारे लोग परमात्मा को याद करते हैं, तो परमात्मा तो जरूर है इस संसार में, है ना? परमात्मा है। नेक्स्ट, परमात्मा है, लेकिन वो कैसे दिखते हैं? नेक्स्ट, कैसे परमात्मा दिखते हैं? उनके बारे में बहुत सारे बिलीफ सिस्टम है इस दुनिया में। परमात्मा, अगर भगवान शब्द कहा जाए, कोई कहता है निराकार है भगवान, है ना? कोई कहता है, नेक्स्ट, कोई कहता है परमात्मा नेचर ही गॉड है ना? ये सृष्टि, ये जो प्रकृति ही भगवान है, नेचर इज गॉड। कोई कहता है लव इज गॉड, प्रेम ही भगवान है। नेक्स्ट, कोई कहता है जितने सारे धर्मात्माएं हैं, ये जितने सारे देवी देवताएं हैं, ये सब भगवान है। 33 कोटि देवात्माएं सब भगवान है, भगवान के रूप है ना? नेक्स्ट, परमात्मा असली में कौन है? कोई कहता है कर्म ही भगवान है, कोई कहता है गॉड इज लाइट, कोई कहता है सर्वव्यापी, परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। ये सारे बिलीफ्स है, ये इतने सारे बिलीफ्स है ना? कोई कहता है भगवान एक है, कोई कहता है सभी भगवान है ना? तो कौन सा इनमें से कौन सी बात सही है? आप भी थोड़ा विचार करिए, है ना? इनमें से कौन सी बात सही है? कोई कहते हैं आत्मा ही परमात्मा है, कोई कहते हैं ब्रह्म ही भगवान है। तो इतनी सारी बातें, नाना मुनियों की नाना मत कहते हैं ना, तो भिन्न भिन्न मतें और इतनी सारी बातें परमात्मा के बारे में। परमात्मा एक है या अनेक है? परमात्मा सर्वव्यापी है या परमात्मा एक ही धाम में निवास करने वाला है? क्या है उसकी सत्य परिचय? नेक्स्ट, आइए सुनते हैं कि परमात्मा एक्चुअली कौन है। इस कहानी को सुनते हैं, इसके बाद थोड़ा है ना डिस्कशन करेंगे। एक कहानी है, देखिए, एक बार क्या हुआ, एक स्कूल, अंधे स्कूल के टीचर, शिक्षक ने सभी अंधे बच्चों को, है ना, एक उनको उन्होंने उनको कहा कि आज आपको हाथी दिखाने ले जाएंगे, और एक हाथी शाला में ले गए और वहां पर सभी बच्चों को छोड़ दिया। तो बच्चे गए हाथी के पास और फिर देख करके आए। तो जब आए तो उनको उनकी शिक्षक ने पूछा कि बच्चों, हाथी कैसे दिखता है? हाथी कैसा है? हाथी कैसा है जब पूछा गया, तो उन्होंने ये उत्तर में कहा, एक बच्चा ने कहा हाथी तो सांप जैसे है ना? असली में वो हाथी की सूंड पकड़ा था, तो उसने कहा हाथी सांप जैसा है ना? एक बच्चा ने कहा हाथी तो बर्छा जैसा है, तीर जैसा है। तो हाथी की दांतून पकड़ा था, दांत। फिर किसी ने कहा, एक बच्चा ने कहा हाथी तो सूंप जैसे है या पंखा जैसे है, क्योंकि वो उसकी कान पकड़ा था।
एक बच्चा ने कहा हाथी तो दीवार जैसे है, क्योंकि वो उसको उसकी पेट पकड़े थे। इस एक बच्चा ने कहा कि हाथी तो खंबा जैसे है ना। एक ने कहा हाथी तो रस्सी जैसे है, उसकी पूंछ पकड़ा था। एक पैर पकड़ने वाला कहा उसकी खंबा जैसे है। तो यहाँ आप बताइए कि ये जो बच्चों ने उत्तर में कहा हाथी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, खंबा जैसे, रस्सी जैसे, है ना, दीवार जैसे, पंखा जैसे, तो ये बच्चे सही थे या गलत थे? आप लोग क्या कहेंगे? बच्चे सही थे या गलत थे? उनके हिसाब से तो वो सही थे, लेकिन आप क्या आपके हिसाब से भी सही है? उनके हिसाब से तो वो सही थे, क्योंकि उनको जो दिखाई दिया, जो जैसा लगा, उन्होंने ऐसा वर्णन किया। क्या सही में हाथी ऐसा था दीवार जैसे? हाथी क्या एक रस्सी है? क्या हाथी एक सांप है? क्या हाथी एक खंबा है? नहीं है ना। असली में जो देख सकता है तो वो तो कहेगा ये तो गलत है उत्तर। इसी प्रकार नेक्स्ट, इसी प्रकार आज संसार में हमको जैसे अनुभव होता है, हम भगवान के बारे में ये सब बिलीफ सिस्टम दे रखे हैं। लेकिन परमात्मा असली में कैसा है ना, जो देख सकता है वही बता सकता है। तो परमात्मा के बारे में कोई भी मनुष्य सही उत्तर देने की कैपेसिटी नहीं। परमात्मा के बारे में एक ही परमात्मा खुद ही वो अपना परिचय सही दे सकते हैं। ना नेक्स्ट, परमात्मा खुद ही बता सकते हैं कि वो कैसे हैं। अगर हम कहते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, मान लीजिए एक बिलीफ सिस्टम को लेते हैं कि भगवान सर्वव्यापी है, चारों तरफ भगवान है, तो आप सोचिए भगवान के लिए तो हम कहते हैं वो ज्ञान की सागर है, सुख की सागर है, वो प्रेम की सागर है, वो सर्वशक्तिवान है, वो शांति की सागर है, और वो चारों तरफ प्रेजेंट है, सब तरफ प्रेजेंट है, सबके शरीर में विद्यमान है, घट घट में भगवान है। फिर इतनी अशांति, इतनी दुख? भगवान तो सबका रक्षक है। इस चित्र में आप देखिए, एक दूसरे को खून कर रहा है, उसके वो भी भगवान है खून करने वाला, और जिसका खून कर रहा है वो भी भगवान है, दोनों भगवान है। एक खून कर रहा है और दूसरा बोल रहा है हे भगवान रक्षा करो। तो कौन तीसरा भगवान आएगा रक्षा करने? यहाँ पर एक भगवान दूसरे भगवान की खून कर रहे हैं। यहाँ रक्षक, भगवान रक्षक है या भगवान भक्षक है? भगवान की गुण में कभी ऐसे सुने हैं कि भगवान भक्षक है? क्या कहेंगे? ये भगवान है, ये भगवान की काम है? यहाँ दूसरे चित्र में दिखाया है अबड़ा दुर्बड़ा सोच करके एक पुरुष उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो क्या ये भगवान का कर्तव्य हो सकता है ऐसा करूं? ऐसे कुकर्म क्या भगवान का है? एक वो भी भगवान है और ये भी भगवान है, दोनों भगवान है। ये कह रही है भगवान रक्षा करो, और वो रक्षा करने की जगह उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो क्या ये भगवान की काम है? सोचिए, आप विचार करिए। तीसरे चित्र में देखिए, एक जब कमार क्या करता है, लोहार लोहा को आग में डाल देता है, तो लोहा पूरा लाल हो जाता है और गर्म हो जाता है। आग के गुण लोहा में आ गया, लोहे में आ गया, है ना। अगर ये प्रकृति का चीज हो करके, आग एक प्रकृति है और प्रकृति अपनी गुण ट्रांसफर कर सकता है लोहे में, तो क्या परमात्मा सर्वशक्तिमान, है ना, गुणों की भंडार, प्रेम की सागर, क्या ऐसे निर्दयी काम कर रहे हैं मनुष्य? उनके शरीर में भगवान है और उनका गुण उनके अंदर नहीं आ पा रहा है। चारों तरफ भगवान है और चारों तरफ अशांति है। चौथा चित्र देखिए, है ना, एक रोगी है, दुखी है बहुत, और भगवान को पुकार रहा है, भगवान मुझे रक्षा करो, मेरे दुख हरो, मेरी बीमारी ठीक कर दो। पांचवा चित्र में देखिए, गीता दिखाया हुआ है। उसमें गीता में ही लिखा हुआ है, जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गायन है, सभी शास्त्रों का शिरोमणि, माय बाप, सभी शास्त्रों का सार गीता में लिखा है। गीता में लिखा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मतलब भारत भूमि पर मैं अवतरण करता हूँ, जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है, ऐसे भगवान ने कहा। तो अगर परमात्मा ने ऐसे कहा, तो फिर क्या परमात्मा इस धरती पर है? गीता में लिखा है ना, भगवान उवाच, मतलब भगवान कह रहे हैं, जो भगवान ने कहा वही बात गीता में लिखा है।
भगवान कह रहे हैं कि मैं जब जब धरती पर धर्म की ग्लानि होती है तब मैं इस धरती पर आता हूँ। यानी कि भगवान इस धरती पर नहीं है तब तो आते हैं, कह उन्होंने कहा अवतरण करता हूँ, कहा धर्म ग्लानि के समय पर, है ना। नेक्स्ट चित्र में देखिए, भक्त कैसे भगवान को ढूंढता रहता है ना। भगवान को चारों तरफ ढूंढता रहता है, चारों तरफ ढूंढता रहता है कि हे भगवान, है ना। कहीं मंदिरों में, कहीं गुम्फाओं में, कहीं पहाड़ों में ढूंढता रहता है। अगर वो खुद भगवान है फिर भगवान को क्यों ढूंढ रहा है, इतना मेहनत क्यों कर रहा है। हम सब पीछे वाला चित्र दिखाएंगे बहन, एक मिनट। अगर हम सब भगवान हैं तो फिर हम भगवान को इतना क्यों ढूंढ रहे हैं, चारों तरफ भगवान है और हम इतनी दुखी अशांत क्यों हैं। और भी देखिए बीच में हम कहते हैं सब सब में भगवान है, कुत्ते में, बिल्ली में, सुअर में, सब में भगवान। शेर में, बकरी में, सब में भगवान। शेर जब बकरी को खा जाता है, गाय को खा जाता है ना, एक तो भक्षक और दूसरा चिल्ला रहा है भगवान रक्षा करो। ऐसे भी गायन है ना। तो कहते हैं जब हाथी को, गज को, वो मगरमच्छ खींच रहा था पानी के अंदर, तो हाथी ने, गज ने पुकारा परमात्मा को, हे चक्रधर, मतलब मेरा उद्धार करो बोल के पुकारा। तो दोनों ही भगवान हैं। और भी एक बात यहाँ कहा गया है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना बहुत बड़ा गलती है, पाप है। क्यों? देखिए, ये एक प्रकार की हम भगवान को गाली देते हैं, यही धर्म की ग्लानि है। जैसे कुकर्म कर रहे हैं, दिखाई यहाँ दिखाया ना, है ना। ये कुकर्म करने वाले, अगर हम भगवान ही एक कुकर्म कर रहे हैं बोल रहे हैं तो गाली नहीं हुआ, यही तो धर्म की ग्लानि है। यही जब कहा जाता है कि सब में भगवान है तो नर नारी सब अपने अंदर की अहंग में मदमत हो करके कहते हैं मैं भगवान हूँ, मैं जो करूँ सब सही है ना। यही तो धर्म ग्लानि है। और जब आपको कोई कहे, आप कुत्ता हो, बिल्ली हो, सुअर हो, आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो जब हम कहते हैं भगवान चारों तरफ है, सब में भगवान है, कुत्ता में, बिल्ली में, सुअर में, सब में भगवान है, तो क्या ये भगवान को गाली देना नहीं हुआ? क्या यह धर्म ग्लानि नहीं हुआ? क्या ये भगवान के लिए ग्लानि नहीं हुआ? तो अगर हम भगवान को ऐसे गाली देते हैं कुत्ता, बिल्ली, सुअर करके, तो क्या ये पाप नहीं है? इनडायरेक्टली, परोक्ष में हम सब एक पाप कर रहे हैं। भगवान आकर के बता रहे हैं मैं सर्वत्र सर्वव्यापी नहीं, ओमनी प्रेजेंट नहीं है, वो ओमनीसिएंट है, वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, सर्वशक्तिवान है, लेकिन वो सर्वव्यापक नहीं। और भी देखिए, अगर सबके अंदर भगवान होते तो हम सब शांति के सागर, प्रेम की सागर, आनंद की सागर, सुख की सागर होते, और सृष्टि में कभी भी दुख, अशांति की नामो निशान नहीं होता। और भी बात देखिए, ये, सर्वव्यापी परमात्मा अगर होते, हम कहते हैं गॉड फादर कहते हैं ना। और अपने लिए क्या कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। अगर हम सब गॉड हैं, भगवान हैं, तो भगवान पिता कहा जाता है, शिव पिता, भगवान बाप कहा जाता है। तो फिर अगर हम बाप हैं तो फिर क्यों कहते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, ब्रदरहुड, फादरहुड होना चाहिए, सब बाप हो गए, है ना। गॉड फादर सब हो गए। तो फादर अगर सब हो गए तो फिर बच्चा कौन जो फादर बुलाए, है कि नहीं? तो सब तो पिता हो गए ना, सबके अंदर भगवान है, सब पिता, भगवान बाप, परम पिता हो गए सब लोग, गॉड फादर, है ना। कई कई ये भी कहते हैं कि हम ब्रह्म के अंश हैं, है ना। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म मतलब ब्रह्म महतत्व, जो हमारे रहने की स्थान, वहां परमात्मा निवास करते हैं, है ना। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले ब्रह्म के बारे में बताऊंगी, ब्रह्म क्या है इसके बाद बताऊंगी। तो आज आपने सुना कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। नेक्स्ट, तो परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। परमात्मा को पहचानने के लिए आपको 5 मीटर देते हैं, ठीक है। आप उसी अनुसार, आप जिसको भी भगवान मानते हैं, या फिर आप जो भी सुने हैं, सुनी सुनाई, आज जैसे कि हमने बताया भगवान निराकार है, भगवान सर्वत्र विद्यमान है, नेचर इज गॉड, ये सबको परखना आप इस मीटर से, है ना। देखना कि ये परमात्मा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो फर्स्ट मीटर आपके लिए ये है कि परमात्मा हम उनको कहेंगे ना, सर्वधर्म मान्य,
जिसको सभी धर्म वाले भगवान कहेंगे उसको ही भगवान कहा जाएगा। दूसरा मीटर, जो वो परमात्मा है जिसको सर्वोच्च, जो सबसे ऊंचा है, उससे ऊंचा और कोई नहीं, वही भगवान होगा। तीसरा, सर्वोपरि, है ना, जन्म मरण से ऊपर, त्रिगुणातीत, वही भगवान है। और जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जिसको पता है, और जो सर्वशक्तिवान है, ओमनीपोटेंट, जो सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण में भंडार है, वही परमात्मा है ना। तो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट, है ना। तो परमात्मा कैसे है? आपको पहले परमात्मा की परिचय देते हैं, इसके बाद ये मीटर से आप परखना ना, आप क्या जानते हैं और परमात्मा के बारे में जो बताया गया वो सही है कि नहीं। परमात्मा असली में एक टीनी पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु है ना। ये नीचे वाला चित्र आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, लेकिन वो अगर दिखाई देता तो परमात्मा के स्वरूप आपको देख सकते थे। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, जैसे आत्मा दिखाई देता है। पहले मैंने भी बताया आपको, मनुष्य की संतान मनुष्य जैसे, कुत्ता की संतान कुत्ते जैसे, गाय की संतान गाय जैसे, बकरी की संतान बकरी जैसे दिखता है, ऐसे हम आत्माएं ज्योतिर्बिंदु, तो हमारे पिता परमात्मा भी पॉइंट ऑफ लाइट ज्योतिर्बिंदु है ना। एक तो प्रकाश स्वरूप है और निराकार है ना। उनका हमारे जैसे साकार आकार शरीर नहीं है, क्योंकि वो अजन्मा है, अभोक्ता है, अशरीरी है ना। गीता में भगवान ने कहा, मैं अजन्मा, अभोक्ता, अशरीरी, निराकार, मेरा स्वरूप प्रकाश स्वरूप है। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। वो रूप में बिंदु, गुणों में सिंधु समान है ना? उनकी गुण, उनकी शक्ति असीम है। उसको सिंधु के साथ तुलना किया गया। तुलना, तुलना मतलब सिंधु से भी बहुत है, लेकिन हम सिंधु के समान कहते हैं, कि सागर के समान कहते हैं, कि सागर हमारे सामने अकलनीय है, उसको हम कल्पना नहीं कर सकते, माप नहीं सकते कितना पानी है उसमें। असीम कहते हैं सागर की, पानी कितना है, असीम। तो परमात्मा की शक्ति भी सागर जैसे, इसलिए ज्ञान की सागर, प्रेम की सागर, आनंद की सागर कहते हैं। नेक्स्ट, है ना। तो परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है, अजन्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है, भी परमात्मा है। यहाँ पर आपकी पहला वाला जो मीटर है वो देखते हैं, सर्वधर्म मान्य। परमात्मा को सभी धर्म वाले कैसे मान्यता देते हैं? पहले हिंदू धर्म में देखिए, हिंदू धर्म में सबसे ऊपर शिव को मानते हैं, है ना। शिव परमात्मा ही सबसे ऊपर भव, माने सबसे ऊंचा भगवान शिव, शिव को मानते हैं हिंदू धर्म। क्योंकि देख, राम भी शिव की पूजा करते हैं, है ना। इसलिए रामेश्वरम मंदिर है। श्री कृष्ण भी शिव की पूजा करते हैं, इसलिए गोपेश्वरम मंदिर में शिव पूजा हो रही है, शिव की पूजा हो रही है। और हनुमान, हिंदू धर्म में हनुमान को मानते हैं। हनुमान कौन है? रुद्र अवतार कहा जाता है। हिंदू धर्म में गणेश को मानते हैं। गणेश को क्या कहा जाता है? वो तो शिव की पुत्र है ना? शिव पिता है तो पुत्र है, तो उनसे वो ऊंच तो शिव हुआ ना, उनकी पिता ऊंच हुआ है ना। गणेश जी वो है शिव की पुत्र। देवियों को मानते हैं हिंदू धर्म में, और सभी देवियों को तो शिव की शक्ति माना जाता है ना। शिव की शक्तियां देवियां हैं कहा जाता है ना। उनकी शक्ति ही एक एक रूप दे दिया गया है। शक्तियों को ही एक एक रूप दे करके पूजा करा किया जाता है। माँ दुर्गा, माँ काली, माँ तुलसी, माँ गायत्री, माँ तारिणी, माँ अम्बा, जो भी देवियां हैं, है ना, वो सारे देवियां शिव की शक्तियां हैं। यानी कि हिंदू धर्म में सबसे ऊंच कौन हो गए? शिव। और शिव को क्या कहा जाता है? ज्योतिर्लिंगम, मतलब निराकार, प्रकाश स्वरूप ना। शिवलिंग को देखिए, कोई आकृति नहीं दिखाते उसमें, शिवलिंग का कोई आकृति नहीं दिखाते, है ना। एक पत्थर का अंडाकृति दिखाते हैं, उसको शिवलिंग मानते हैं, और कहते हैं शिव ज्योतिर्लिंगम, मतलब प्रकाश का चिन्ह, लिंग मतलब चिन्ह, प्रकाश का चिन्ह है शिव। निराकार, इसलिए उनकी हाथ पांव भी नहीं दिखाया, है ना। हाथ पांव मुख शिवलिंग में नहीं दिखाते, है ना। बस इतना दिखाते हैं, एक अंडाकृति का काला पत्थर रखते हैं, और उसमें 3 गार लेकर के बीच में एक बिंदु, तो बिंदु रूप ही परमात्मा का रूप है। पूजा कैसे करेंगे? इसलिए एक पत्थर का आकृति करके उसमें दूध फल,
है ना, बेलपत्ता ये सब चढ़ाते हैं। तो सबसे ऊंचा है शिव, हिंदू धर्म है। नेक्स्ट दूसरे धर्म में देखिए, मान लीजिए हिंदू धर्म, नेक्स्ट नेक्स्ट चित्र नहीं, उसी चित्र में देखिए, है ना, बैक करिए एक चित्र, तो देखिए उसी में देखिए शिव के गायन है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि अमरनाथ, है ना? क्योंकि शिव पिता ही अमर बनाने वाले, इसलिए उनका नाम अमरनाथ है ना। शिव परम पिता परमात्मा कहा जाता है और वो परम आत्मा है ना। उनके लिए ही सोमनाथ का नाम है उनका। शिव जी के हर एक नाम के आगे या नाथ लगा हुआ है या ईश्वर लगा हुआ है। महेश्वर, रामेश्वर, गोपेश्वर, अमरनाथ, सोमनाथ, विश्वनाथ, पशुपतिनाथ, ऐसे नाथ नाम है। मतलब ये सारे विश्व के वो मालिक हैं, इसलिए उनका नाम विश्वनाथ, विश्वेश्वर, सारे विश्व के वो ईश्वर है, इसलिए विश्वेश्वर। अमरनाथ, सबको अमर अमर बनाने वाले। सोमनाथ, सोमरस पान कराने वाले, है ना। सोमरस कौन सा सोमरस? ज्ञान अमृत, है ना, ज्ञान अमृत पान कराते हैं, इसलिए सोमरस कहा जाता है ना। सोमरस का अर्थ कोई दूसरा फिर अलग उठाते हैं, है ना। वो जो भंग का घोटते हैं ना, उसको पी के सोचते हैं ये सोमरस है ना। सोमरस मतलब अमृत रस, और सोमरस पान करके, है ना, आज शिव भक्त देखेंगे तो वो तो गंजाई को भी महाप्रसाद सोचते हैं, क्योंकि भगवान शिव गंजाई पान करते थे सोचते हैं। ये सब धर्म की ग्लानि है, ये बाद में आपको बताएंगे धीरे धीरे आगे भी, है। तो गंजाई भगवान करते थे। शिव जो कि निराकार है, अशरीरी है, उसका शरीर ही नहीं है, वो गंजाई कैसे पान करते थे, एक बार सोचिए, है ना। ये सब मनुष्य की अपनी अपनी इच्छा, अपनी अपनी स्वार्थ के हिसाब से भगवान को भोग लगाते हैं और उसी अनुसार उसको ये, हाँ, ये कहा गया है प्रेम निशा, परमात्मा के प्रति भक्ति की निशा होनी चाहिए। इस निशा शब्द को उन्होंने ऐसे भंग की नशा, गंजाई की नशा, ये सब सोच लिया सोमरस। आप सोचिए सोमरस मतलब अमृत रस, अमृत पान करने से लोग अमर हो जाना चाहिए। आज गंजाई कोई पीता है, बीड़ी सिगरेट भांग खाता है, तो उसको तो कैंसर की बीमारी हो जाती है, वो मर जाता है। तो वो नहीं है, बात तो ये है कि ज्ञान अमृत, है ना। तो शिव परमात्मा को ज्योतिर्लिंगम कहा जाता है, ज्योति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप है, निराकार है, ना? अभी जो हम मान लीजिए कृष्ण, हिंदू धर्म में हम कृष्ण उनको भगवान मानते हैं, तो क्या कृष्ण को सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? क्या वो सर्वधर्म मान्य है? राम, राम भगवान कहते हैं हिंदू धर्म में, क्या सभी धर्म वाले राम को भगवान मानेंगे? हनुमान जी, क्या हनुमान जी को सभी भगवान, सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? क्या हम मान लीजिए जेसस क्राइस्ट, क्या जेसस क्राइस्ट को सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? मोहम्मद, क्या मोहम्मद को सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? क्या वो सर्वधर्म मान्य है? गुरु नानक, क्या गुरु नानक जी को सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? महात्मा बुद्ध, क्या उनको सभी धर्म वाले भगवान मानेंगे? जो सर्वधर्म मान्य है, जिसको सभी धर्म वाले भगवान मानते हैं, वही भगवान है। और वो निराकार परम पिता परमात्मा ज्योति स्वरूप है ना, वही परमात्मा है, सर्वधर्म मान्य। देखिए सभी धर्म वाले भी मानते हैं भगवान को, लाइट मानते हैं, निराकार मानते हैं। इस्लामिज्म में, है ना, या फिर मुस्लिम धर्म में भगवान को उन्होंने अल्लाह नूर है ऐसे कहा, अल्लाह नूर इलाही, नूर के जैसे है अल्लाह। उन्होंने भगवान को अल्लाह शब्द से पुकारा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा नूर, नूर अर्थात लाइट, आलोक, प्रकाश, ज्योति। उन्होंने भगवान को ज्योति कहा, लाइट कहा। क्रिश्चियनिटी में देखिए, क्रिश्चियन धर्म में जेसस, यीशु ख्रिस्ट, उन्होंने जेसस क्राइस्ट, उन्होंने क्या कहा? गॉड इज लाइट, आई एम द सन ऑफ गॉड। उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा मैं भगवान की संतान हूँ, मैं पैगंबर हूँ, मैं मैसेंजर हूँ, मैं उनका मैसेज आप तक पहुंचाने के लिए आया हुआ हूँ, मैं उनका पैगंबर। ऐसे शब्द में उन्होंने कहा मैं भगवान की संतान हूँ, मैं भगवान की दूत हूँ। उन्होंने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ, उन्होंने तो कहा गॉड इज लाइट। उन्होंने भी भगवान को लाइट माना। और सिखिज्म में देखिए एक ओमकार कहते हैं, सतगुरु अकाल, वाहे गुरु, मतलब वही सतगुरु है, वही सबका गुरु है, एक ओमकार शिव निराकार, ऐसे सिख धर्म में कहते हैं एक ही ओमकार है, निराकार है, वो शिव है। बुद्धिज्म में देखिए दिव्य ज्योति कहते हैं,
परमात्मा को दिव्य ज्योति, उनको एक लाइट दिखाई दिया था जब वो सिद्धि प्राप्त हुए, बौद्धत्व को प्राप्त हुए, तो उनको एक प्रकाश दिखाई दिया, इसलिए उन्होंने कहा दिव्य ज्योति है परमात्मा। इसलिए बुद्धिस्ट क्या करते हैं, एक दीप जलाते हैं और उस दीप की शिखा के आकृति जैसे परमात्मा है, लाइट है, इसलिए वो दीप जलाते हैं और मेडिटेशन करते हैं, वहां मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं। इसी प्रकार जैनिज्म में अरिहंत कहा। तो सभी धर्म वाले तो परमात्मा को निराकार और प्रकाश स्वरूप कहा, किसी ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। हाँ, उनकी धर्म को फॉलो करने वाले उनको भगवान मानने लगे, क्योंकि वो लाइट को नहीं देख सकते थे, निराकार है, वो दिखाई नहीं देता, वो तो दिव्य दृष्टि से दिखाई देने वाला है, इसलिए जो दिखाई देने वाला उसी को भगवान मानने लग गए हम लोग। गलती हमारी है। लेकिन जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, मुस्लिम ने, मोहम्मद ने कहा, इब्राहिम ने कहा कि अल्लाह नूर है, परमात्मा लाइट है, प्रकाश स्वरूप है। ना कि मोहम्मद या इब्राहिम भगवान है, ना ही जीसस क्राइस्ट भगवान है, ना ही गुरु नानक भगवान है, ना ही बुद्ध भगवान है, ना ही महावीर जैन भगवान है, ना ही कोई धर्मात्मा भगवान है। तो यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहेंगे, ये सब धर्मात्माएं हैं, है ना, आत्मा की कैटेगरी में जाते हैं। आत्मा और परमात्मा, परमात्मा एक है और धर्मात्मा, आत्मा अनेक है और आत्मा की कैटेगरी अलग अलग है। पाप आत्मा, महान आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, देवात्मा, ये सब आत्मा की वेराइटी डिग्री के अनुसार कैटेगरी है ना। जो धर्म प्रचार करते हैं उनको धर्मात्मा, जो महान काम करते हैं उनको महान आत्मा, जो पाप करते हैं उनको पाप आत्मा, जो पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा, है ना। जो दैवी गुण से भरपूर है वो देवात्मा। लेकिन परमात्मा सभी आत्माओं के पिता है, सभी धर्मात्माओं की, सभी देवात्माओं की, सभी महान आत्माओं के पिता एक है, वो है पिता परमात्मा, है ना, सबसे ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ आपको और एक बात बताना चाहेंगे, हिंदू धर्म में कृष्ण भगवान कहते हैं, राम भगवान कहते हैं। अगर ये ना बताऊं, अगर यहाँ हिंदू धर्म वाले होंगे तो आप लोग सोचते होंगे बहन जी ने तो कृष्ण को भगवान नहीं है कहा दिया। हम ये नहीं कह रहे थे, भगवान कृष्ण भगवान राम भगवान सही है, लेकिन कौन कृष्ण भगवान और कौन सा राम भगवान है इसको आपको जानने की जरूरत है। परमात्मा के अनेक नामों में से एक नाम कृष्ण भी है और एक नाम राम है ना। देखिए, कृष्ण का भी जो कृष्ण वो है निराकार कृष्ण, जो शास्त्र में, गीता में जिन्होंने उच्चारण किया और कहा कि क्या कहा, शास्त्र में लिखा हुआ है ना, भगवान उवाच, उसमें भगवान ने अपने परिचय देकर के कहा मैं निराकार हूँ, मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अजन्मा हूँ, अर्थात मैं जन्म नहीं लिया, मेरा शरीर नहीं है। तो यहाँ पर आप सोच लीजिए, कृष्ण अर्थात कौन, जो निराकार है, जो प्रकाश स्वरूप है, जो अजन्मा है, जिसका शरीर नहीं है, और जिसका शरीर है वो भी कृष्ण है। उनके बारे में आपको बाद में बताएंगे वो कौन है। लेकिन उनका भी जो कृष्ण है, उनको भी जो बनाने वाला है वो है परमात्मा, वो निराकार है, वो जन्म है, कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है ना। और राम भी वही है, राम का भी राम, इसलिए रामेश्वरम कहा जाता है। राम का भी वो राम, राम कहते हैं चार प्रकार, है ना। एक दशरथ का बेटा राजा राम, एक घट घट में बैठा आत्मा राम, है ना, और एक निराकारी राम, और एक नामधारी राम, है ना। दशरथ का बेटा राजा राम कौन, जो आप देखते हैं, जो राजा बने, इस सृष्टि में जन्म लिया, राजा बने, वो है राजा राम। दूसरा है घट घट में आत्मा राम, प्रकृति के बीच बैठा हुआ है आत्मा, उसको आत्मा राम कहते हैं। और तीसरा है निराकारी शिव परमात्मा, निराकार राम। और चौथा है नामधारी राम। नाम तो होता है ना किसी किसी का, राम, हरि, गोपाल, श्याम, है, नाम देते हैं ना, बच्चों का नाम भी देते हैं ना, ऐसे नाम वाले सब होते हैं, तो इसको नामधारी राम कहा जाता है। यहाँ आप सोचिए कौन से राम भगवान, चार प्रकार के राम के बारे में आपको बता दिए। राम भगवान सही है, लेकिन कौन राम इनमें से भगवान है ना? तो जो राम का भी राम है वो निराकार राम ही राम भगवान है। तो क्या कहेंगे, सही है कि गलत है, आप लोग बताइए कौन से राम भगवान है। जैसे कि पहले से भी हमने कहा, जो शरीरधारी रूप को हम मानते हैं, क्या सभी धर्म वाले उनको मानेंगे। नेक्स्ट देखिए, सभी धर्म वाले तो नहीं मानेंगे ना। तो परमात्मा तो वो है जो सर्वगुण संपन्न है, जो ज्ञान की सागर, जो पवित्रता की सागर, जो
शांति की सागर, जो प्रेम की सागर, जो आनंद की सागर, जो शक्तियों की सागर है, जो खुशी की सागर है, सुख की सागर है, वही परमात्मा है ना। इन सभी को आप देखिए, क्या इनके जीवन में कभी भी दुख अशांति नहीं था? हम जिनको भगवान मानते हैं, क्या ये सर्वज्ञ है? क्या ये सर्वशक्तिवान है? क्या ये पवित्रता की सागर है? जिनको भी हमने देखा, इन अभी धर्मात्मा देखे, देवात्माओं को देखे, तो परमात्मा वो जो सर्वशक्तिवान है, जो सर्व गुणों में भंडार है, सर्व गुणों की सागर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी नहीं है, लेकिन वो सर्व गुणों की भंडार है ना। नेक्स्ट स्लाइड। सर्व गुणों की भंडार है परमात्मा, इसलिए सागर के साथ उनको तुलना किया है ना। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा के बारे में थोड़ा आपको डिसिमिलरिटी और सिमिलैरिटीज बताया गया है। आत्मा जो है शरीर धारण करता है, जन्म मरण के चक्र में आता है ना, उसका अपना शरीर है। लेकिन परमात्मा जो है वो जन्म मरण से ऊपर है ना। इसलिए उनको सर्वोच्च, सर्वोपरि कहा गया, सबसे ऊपर। तो जन्म मरण से परे, तो दुख सुख भोगने से परे। मनुष्य दुख सुख भोग करता है, आत्मा, आत्माएं दुख भी भोगते हैं, सुख भी भोगते हैं, है ना। दुख नहीं है तो सुख भोग कर रहे हैं, सुख भी नहीं है तो दुख भोग कर रहे हैं। कोई ना कोई दुख या सुख में भोग, वो भोग करते ही है। लेकिन परमात्मा दुख सुख से भी परे है। आत्माएं बंधन में है, शरीर के बंधन में, कर्म के बंधन में है, कर्म की परिणाम के बंधन में है। लेकिन परमात्मा उससे भी परे है, सर्व बंधन से मुक्त, उनको कोई बंधन नहीं। वो तो इसीलिए मुक्तिदाता कहलाते हैं, सबको मुक्त करने वाला, लेकिन वो कोई बंधन में फंसने वाला परमात्मा है ना। और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के अंदर सिमिलैरिटीज ये है कि आत्मा भी ज्योतिर्बिंदु और परमात्मा भी ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट है। आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा भी अविनाशी है। आत्मा भी कभी मरती नहीं, परमात्मा भी कभी, उनका भी कभी विनाश, वो भी अनादि अविनाशी और आत्मा भी अनादि अविनाशी। परमात्मा लेकिन सर्वोच्च ना, त्रिगुणातीत कहते हैं, तीनों गुणों से अतीत। प्रकृति की तीन गुण, सत्व रजो तमो। देखिए अभी हम इस शरीर में है ना, बच्चा, जब मनुष्य शरीर की तीन स्टेजेस, बच्चा होता है तो उसको सत्व प्रधान कहा जाता है, जवान होता है तो रजो प्रधान स्टेज, और लास्ट स्टेज जब बुढ़ापा हो जाता है तो उसको तमो प्रधान स्टेज कहा जाता है ना। प्रकृति भी यही है, आज प्रकृति तमो प्रधान स्टेज में है, पहले सतयुग में प्रकृति सत्व प्रधान स्टेज में था। लेकिन परमात्मा ये सतो रजो तमो की स्टेज में नहीं गुजरते, परमात्मा इन सबसे ऊपर है ना, वो त्रिगुणातीत कहलाते हैं। नेक्स्ट, परमात्मा सबसे परे और परमात्मा सर्वोच्च है ना, सर्वशक्तिवान है। उनकी कर्तव्य भी क्या है ना, वो असंभव को संभव करने वाला कहते हैं ना। परमात्मा ही स्थापना, पालना और विनाश करते हैं, गॉड है ना, GOD गॉड। जी में जेनरेटर, वो जेनरेटर है, ओ में ऑपरेटर है, डी में डिस्ट्रक्टर है ना। वो तीन कर्तव्य करते हैं परमात्मा, और सर्वशक्तिमान है ना, वो सब कुछ कर सकते हैं ना, असंभव को संभव कर सकते हैं। इसका अर्थ लोग अलग समझ लेते हैं कि परमात्मा इस सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान ही करते हैं ना। ऐसा नहीं है, आपको कल बताएंगे ड्रामा के चित्र में कि कैसे इस संसार की सब कुछ हो रहा है। लेकिन आज ये जान लीजिए कि परमात्मा, गॉड मतलब जेनरेटर, मतलब नई सृष्टि की वो स्थापन करता है, वो सर्वशक्तिमान है। इतनी बड़ी जो सृष्टि है उसको वो फिर से रिजुविनेट कर देते हैं, नया बना देते हैं, नया सतयुग में परिवर्तन कर देते हैं, गोल्डन दुनिया में परिवर्तन कर देते हैं, सोने की दुनिया में शतो प्रधान दुनिया बना देते हैं, इस प्रकृति को परिवर्तन कर देते हैं। इसलिए उनको स्थापन करता कहा जाता है। और दूसरा उनका काम है पालन करना, ये जो नया सृष्टि बनाते हैं उसका वो पालना करते हैं। और ये पुरानी सृष्टि का डिस्ट्रक्शन, पुरानी सृष्टि का विनाश करते हैं। ये कर्तव्य परमात्मा का कर्तव्य है। ये कर्तव्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता, कोई धर्मात्मा नहीं कर सकता, ये कर्तव्य परमात्मा करते हैं। कहा जाता है, देखिए ये तीन कर्तव्य करने के लिए तीन देवताओं को दिखाते हैं, है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर। कहते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा संहार कौन करता है, ये नहीं दिखाते।
है ना। ब्रह्मा के द्वारा स्थापना कौन करता है, विष्णु के द्वारा पालना भी कौन करते हैं, और शंकर के द्वारा संहार का कार्य भी कौन करते हैं, वही है, वो है निराकार परम पिता परमात्मा, सर्वोच्च सर्वधर्म मान्य, वो अजन्म अभोक्ता अशरीरी, वही निराकार परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की स्थापना, सृष्टि की पालना विष्णु के द्वारा और शंकर के द्वारा संहार करते हैं। ये तीन काम करने के लिए परमात्मा तीन देवताओं की आधार लेते हैं। ये ब्रह्मा तीनों काम नहीं करते, विष्णु तीनों काम नहीं करते, शंकर तीनों काम नहीं करते, लेकिन तीनों काम परमात्मा करते हैं, है ना। इसलिए उनको त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है। तो परमात्मा स्थापन करता, विनाश करता और पालन करता है। तो ये संभव कार्य, इस सृष्टि को, इतनी बड़ी सृष्टि को ना, शांति की सागर ही शांति प्रदान कर सकते हैं, ये उनका कार्य है। तो परमात्मा का काम ये है। नेक्स्ट, तो परमात्मा सर्वशक्तिमान, उनका कर्म भी श्रेष्ठ, और परमात्मा सर्वोच्च कहा जाता है। ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, तो ही ऊंचे ते ऊंच भगवान, है ना। परमात्मा सर्वोच्च, सबसे ऊपर रहने वाला, सभी से ऊपर, उनका, उनके ऊपर और कोई नहीं। देखिए, जो माता पिता के गोद में जन्म लेते हैं, उनके ऊपर उनकी माता पिता है ना। उनके माता पिता उनसे ऊंचे हैं। और आप देखिए, सभी धर्मात्मा, सभी देवात्माओं की माता पिता है, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, जो शिव है, जो प्रकाश स्वरूप है, उसकी कोई माता पिता नहीं, वो सबकी माता पिता है। इसलिए उनके लिए हम गाते हैं गीत में, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें हो सतगुरु शिक्षक, तुम्हें हो, है ना। तो वो हमारे सर्व संबंधी है, उनके साथ आप सर्व संबंध जोड़ सकते हैं। वो सबके सब, मैंने उनका कोई माता पिता नहीं, उनको कोई जन्म देने वाला नहीं, उनका आदि नहीं अंत नहीं, जिसका आदि है उसका अंत है। नेक्स्ट, तो परमात्मा हम सबके पिता है। आप उनके साथ सर्व संबंध जोड़िए, कभी उनको बच्चा बनाइए, कभी आप उनको दोस्त बनाइए, कभी आप उनको दिलवर बनाइए, कभी आप उनको अपनी कंपानियन बनाइए, साथी बनाइए, शिक्षक बनाइए, गुरु सतगुरु बनाइए। हर संबंध हमसे जोड़िए, वो सर्वोच्च है, सर्वशक्तिवान है ना। तो वो परमात्मा है। नेक्स्ट, तो परमात्मा जो है ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है। उनको चाहे कोई शिव कहे, कोई गॉड कहे, कोई अल्लाह कहे, ना कोई भी नाम में भले पुकारे, लेकिन वो परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप पॉइंट ऑफ लाइट है। और उनका घर परम धाम, कल उसके बारे में आपको बताएंगे कि परमात्मा के घर कहाँ है। कहते ना, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचे तेरे काम, ऊंचे तेरा धाम, तो वो धाम के बारे में कल आपको बताएंगे, है ना। आपने सुना, परमात्मा सर्वोच्च है ना, जो शांति की सागर है, आनंद की सागर है, प्रेम की सागर है, वही परम पिता परमात्मा है, ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है, वो हम सब के पिता है। सारे संसार में जितनी आत्माएं हैं, सभी आत्माओं के पिता परमात्मा है। इसलिए तो कहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक ही पिता के हम सब संतान हैं, आत्मा रूपी संतान। आत्मा के हिसाब से हम भाई भाई हैं, क्योंकि आत्मा का कोई लिंग नहीं, ना वो पुरुष है ना नारी है। वो जैसे शरीर में प्रवेश करता है, ऐसे ही उसका कर्तव्य हो जाता है। तो इसलिए आत्मा आत्मा भाई भाई, इसलिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहा जाता है ना। यहाँ पर आत्मा को पुरुष, पुरुष मतलब श्रेष्ठ, और शरीर को प्रकृति कहा जाता है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति से बनाया हुआ है, पांच तत्वों से बना है, तो ये प्रकृति है, और आत्मा पुरुष है ना। इस शरीर से श्रेष्ठ है आत्मा। आत्मा पुरुष, इस शब्द के कारण भाई भाई शब्द लिख दिया है, लेकिन आत्मा के लिंग के हिसाब से भाई भाई नहीं लिखा है ना। आत्मा को पुरुष और शरीर को प्रकृति कहा जाता है। लोग कहते हैं पुरुष और नारी की प्रकृति की मिलन से सृष्टि बना है, तो नारी पुरुष समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि पुरुष और प्रकृति का मिलन से ये सृष्टि है। इसका अर्थ है कि आत्मा और शरीर, इस पंच तत्व से बनाया हुआ, ये प्रकृति से बनाया हुआ, ये प्रकृति, ये शरीर और आत्मा जब मिलते हैं, तभी ये सृष्टि के आरंभ होता है ना। जब परम धाम से आत्मा आती है और इस शरीर धारण करती है। तो आपको परम धाम के बारे में कल बताएंगे, आत्मा का घर और परमात्मा का घर, है ना, दोनों का घर के बारे में कल सुनेंगे। नेक्स्ट, तो आप सब परमात्मा के बारे में आपने सुना, है ना। परमात्मा ज्योतिर्बिंदु है, निराकार है ना। अभी आप सबको एक टास्क दे रहे हैं, है ना। आप अपने परम पिता को
है ना। रोज एक एक संबंध से जरूर याद करें और रोज एक एक संबंध का अनुभव करें, है ना। आपका ये होमवर्क है। आप रोज मंडे परमात्मा को पिता बनाइए, है ना। ट्यूसडे अपने पिता को परम पिता को माता बनाइए, उनके साथ प्रेम का अनुभव करें और पिता बनाकर पावर शक्ति का अनुभव करें, है ना। बुधवार को आप परमात्मा को बच्चा बनाइए, है ना, शांति का अनुभव करें। और गुरुवार को अपने पिता को शिक्षक बनाइए, उनसे सारे गुणों का ज्ञान का अनुभव करें। हर शुक्रवार को सतगुरु बनाइए, है ना, और परमात्मा से पवित्रता का अनुभव करें, है ना। शनिवार को परमात्मा को अपनी बिलव्ड बनाइए, प्रियतम बनाइए और आनंद का अनुभव करें। और रविवार को परमात्मा को अपना दोस्त बनाइए और सुख का अनुभव करें। ठीक है। ये हर एक दिन एक एक संबंध का पूरा फुल डे उस संबंध का अनुभव करें। ये आपके लिए टास्क है ना। कल से आप परमात्मा से एक एक संबंध से जुड़े और उनसे सारे संपत्ति, सारे शक्तियों का, सारे गुणों का अपने अंदर भरें। ओम शांति। आज आप सबने परमात्मा के बाणी बारे में सुना। आप सब अपने अंदर विचार विमर्श करना। अगर कोई भी डाउट है, संशय है, तो कल आप जरूर पूछें। ओम शांति।